नमस्कार दोस्तों। स्वागत है उस मंच पर जहां हर दिन नहीं हर पल लिखा जा रहा है वो स्क्रिप्ट जो बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की दुनिया, टीवी की सच्चाइयों और सोशल मीडिया की धमाकेदार गॉसिप से भरी होती है। यहाँ मिलते हैं वो राज जो रेड कारपेट पर नहीं चलते, वो विवाद जो अवार्ड शो के कैमरों से छुपा लिए जाते हैं, और वो बोल्ड बयान जो ट्रेंड तो करते हैं लेकिन सच कभी सामने नहीं आता। लेकिन आज की कहानी जरा हटके है। ये ना तो कोई हीरो की लव स्टोरी है, ना कोई हीरोइन का स्कैंडल। आज पर्दा उठेगा उस जोड़ी से जो रियल लाइफ की पावर कपल है, जिनका रुतबा फिल्मी दुनिया से कहीं बड़ा है। दोस्तों, आज की कहानी है कॉर्पोरेट जगत के सबसे रॉयल कपल मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की, जिनकी लाइफ स्टोरी में है इश्क, त्याग, सपने, समर्पण और एक ऐसी मिसाल जो रील नहीं रियल है। जब भी हम सोचते हैं कि असली जिंदगी में परियों जैसी प्रेम कहानियां सिर्फ कहानियों में होती हैं, तभी रोशनी की एक किरण सी आती है और हमारी सोच को तोड़ देती है। एक नाम है जो इस सोच के हर ताले को खोल देता है, नीता और मुकेश अंबानी। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं, बल्कि देश के सबसे अमीर परिवार की वो लव स्टोरी है जिसमें सब कुछ है। इमोशन, ड्रामा, क्लास, कल्चर और ऊपर से रोमांस की वो मासूमियत जो आजकल की कहानियों में खो सी गई है। इस कहानी की नायिका है नीता अंबानी, संस्कार, सुंदरता और संस्कृति का जीता जागता उदाहरण। और हमारे हीरो मुकेश अंबानी, कम बोलने वाले, शर्मीले लेकिन दिल से बेहद अमीर और एक सीधे साधे युवक। और फिर इस प्रेम गाथा के सबसे अहम किरदार, बिजनेस की दुनिया के शेर और फैमिली मैन के रोल में भी सुपरहिट धीरूभाई अंबानी। यही वो शख्स थे जिनकी नज़र एक ही पल में पहचान गई कि इस स्टेज पर नाचती लड़की सिर्फ एक डांसर नहीं है, बल्कि उनके बेटे के जीवन की राधा बन सकती है। सीन शुरू होता है 1980 के दशक की एक खूबसूरत सुहानी शाम से। मुंबई का एक डांस प्रोग्राम, सभागार में देश के बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तभी स्टेज पर आती है एक यंग ग्रेसफुल लड़की नीता, भरतनाट्यम की वेशभूषा में सजी, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल। जैसे ही ताल से ताल मिलती है, पायल छनकती है और एक अलग ही जादू बिखर जाता है। दर्शकों में बैठे धीरूभाई और कोकिलाबेन मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो सिर्फ डांस नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम। धीरूभाई ने उस शाम के बाद एक सवाल किया, इस लड़की का नाम क्या है? और जब उन्हें पता चला कि नीता सिर्फ अच्छी डांसर ही नहीं, एक पढ़ी लिखी, होशियार और आत्मनिर्भर लड़की भी है, तो उन्होंने दिल ही दिल में सोच लिया, यही है मुकेश के लिए सही जीवन साथी। अब यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला रोमांचक चैप्टर। अगली सुबह की शुरुआत एक धमाके से कम नहीं थी। नीता को जैसे ही फोन की घंटी सुनाई दी, वो पढ़ाई में डूबी हुई थी, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी जो कर रही थी। लेकिन किसे पता था आज की ये कॉल उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। फोन बजा, नीता ने अनमने मन से उठाया। उधर से एक भारी, गंभीर सा और सम्मानजनक आवाज आई, हेलो, मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ। नीता चौंकी नहीं, वो हंस दी। सोचा कोई दोस्त शरारत कर रहा है और झट से फोन काट दिया। कुछ मिनट बाद फिर वही नंबर, वही आवाज। मैं वाकई में धीरूभाई अंबानी हूँ। नीता को फिर लगा कोई प्रैंक कर रहा है और दोबारा फोन काट दिया। तीसरी बार तो नीता ने फोन उठाना ही बंद कर दिया, लेकिन फिर उनके पिताजी ने रिसीवर उठाया। कुछ देर तक वो फोन पर बात करते रहे, फिर अचानक उनकी आंखें फैल गईं। चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने धीरे से नीता की तरफ देखा और कहा, नीता, ये सचमुच धीरूभाई अंबानी है और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। अब नीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले ही दिन नीता पहुंची अंबानी ऑफिस, भारत के सबसे ताकतवर बिजनेस टाइकून के सामने। धीरूभाई ने सीधे सवाल किया, क्या आप मेरे बेटे मुकेश से मिलना चाहेंगी? नीता कुछ नहीं कह पाई, वो छड़ी ऐसा था। लेकिन हाँ में सिर हिलाकर उन्होंने इस मुलाकात को मंजूरी दी। जब नीता पहली बार अंबानी हाउस पहुंची तो दरवाज़ा किसी नौकर या गार्ड ने नहीं, खुद मुकेश अंबानी ने खोला। वो पल जैसे समय थम गया हो। मुकेश की नज़र जैसे नीता के चेहरे पर ठहर गई। उस मासूम मुस्कान, चमकती आंखों और संकोच भरे स्वरूप ने मुकेश का दिल वहीं जीत लिया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी। बातचीत में सादगी थी, पर दिलों में तूफान चल रहा था। और फिर एक दिन वो पल आया जो किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था।
मुंबई की सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक था। दोनों कार में बैठे थे। पेडर रोड पर कार थमी हुई थी, लेकिन मुकेश का दिल दौड़ रहा था। उन्होंने नीता की तरफ देखा और बिना कोई भूमिका बनाए सीधे कहा, विल यू मैरी मी? हाँ या ना, अभी इसी वक्त जवाब दो। नीता की सांसें रुक सी गईं। दिल एक पल को कांप गया। फिर वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, यस। उस एक जवाब ने भारत के सबसे बड़े बिजनेस घराने की बहू और एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाली लड़की की किस्मत को एक धागे में बांध दिया। और वहीं से शुरू हुई नीता और मुकेश की वो प्रेम कहानी जो ना सिर्फ एक शादी बल्कि एक मिसाल बन गई। एक ऐसा रोमांस जो इस दुनिया में सच्चे प्यार की पहचान बना और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस जोड़ी की शादी ने साबित कर दिया कि प्यार सच्चा और सादगी से भी खूबसूरत हो सकता है। फिर आया वो दिन 8 मार्च 1985 का, जब मुकेश और नीता ने अपनी जिंदगी का सबसे अहम कदम एक दूसरे के साथ उठाया। एक साधारण लेकिन खूबसूरत शादी, जहां ना कोई चमक दमक, ना कोई महंगे इवेंट्स, सिर्फ उनके दिलों का प्यार और परिवार का आशीर्वाद था। नीता की साड़ी में छिपी सादगी और उनके चेहरे पर मुस्कान, जैसे ये शादी पूरी दुनिया को बता रही हो कि सच्चा प्यार कभी भी बड़े ठाट बाट में नहीं बल्कि दिल से निभाया जाता है। लेकिन उनकी प्रेम कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जो प्यार, साथ और सफलता से भरा हुआ था। मुकेश और नीता ने अपने रिश्ते को सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस, समाज सेवा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी कदम रखा। मार्च 2023 में इस जोड़ी ने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर शुरू किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर कोई इस पहल में शामिल हुआ। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की सराहना की, तो ये और भी स्पष्ट हो गया कि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हर किसी के लिए मार्गदर्शक बन चुकी है। नीता और मुकेश की कहानी बताती है कि जब इरादे सच्चे हों और दिलों में इज्जत हो, तो कोई भी चुनौती उन्हें जरा भी डिगा नहीं सकती। जब दुनिया ये कहने लगे कि अमीरों के पास प्यार नहीं होता या रईसी में सच्चाई नहीं होती, तो बस नीता और मुकेश की ये कहानी याद कर लीजिए, क्योंकि ये साबित करती है कि सच्चे प्यार और मेहनत से ही जिंदगी में कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।